नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ सजिटेरियस का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, दी मैजिशियन, जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है एक तो आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता ही है, साथ ही साथ ये जो पर्सन है ये यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि इतना अच्छा जो रिश्ता है, जो सोल कनेक्शन है वो जुड़ जाए। हालांकि ये कंफ्यूजन में भी है कि आप उनको माफ करोगे या नहीं। तो क्या उन्हें कोई पैंतरे अपनाने पड़ेंगे, कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर झूठ बोलना पड़ेगा, या फिर सच बोल के ही आपके साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है कि ये करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। ये कंफ्यूजन में भी है, लेकिन उनके मन में इस बात का एहसास है कि ये रिश्ता जो है ये बहुत ही प्यारा और बहुत क्लोज रिश्ता है। जैसे कुंडली मिला के आया ये रिश्ता ऊपर से, तो ये खत्म नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये यूनिवर्स के भरोसे प्रेयर भी कर रहा है और एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है, और उनको पता है कि ये कुछ भी करके इस रिश्ते को जोड़ ही लेंगे, क्योंकि उनके मन में है कि ये रिश्ता उनके लिए एक सही रिश्ता है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आपसे क्या चाहते हैं सजिटेरियस के पर्सन, सजिटेरियस से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस के पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए, सजिटेरियस के पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, दी एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप एक एक्शन ले, आप एक सही निर्णय ले जिसमें आपकी जो है खुद की भी भलाई हो, इस रिश्ते की भी भलाई हो, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी इस रिश्ते में आपकी
एंट्री होनी चाहिए। हो सकता है कि आप सिर्फ इस रिश्ते में एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हो, या फिर आपके लाइफ में भी कोई और है जिसकी प्रति आपका एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। लेकिन उस चीज को थोड़ा सा साइड में रख के अगर आप उनके साथ इस रिश्ते में जुड़ते हो तो बहुत अच्छा है। आप इस रिश्ते को लेके कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप कोई सही डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो जिसमें आपका भी फायदा हो, रिश्ते का भी फायदा हो? आप दूर से उनको देख रहे हो, लेकिन आप रिश्ते में कोई काम नहीं कर रहे हो। अभी आपको रिश्ते में एक एक्शन लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो शायद यूनिवर्स आपसे जबरदस्ती कोई एक्शन लेना करवाए, कोई डिसीजन लेना करवाए। इससे अच्छा है कि आप खुद ऐसा कोई निर्णय ले ले जिससे ये रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। तो ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ही एक्शन लेना है, आपको ही निर्णय लेना है और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना है। आप किसी एयर साइन के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। लेकिन ये जो दोनों राशि मैंने बताए ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो एक्शन लेते हैं, अगर लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन का एक्शन मैं देख पा रही हूँ, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मैंने कहा ना, ये इंसान चाहते हैं कि आप रिश्ते को लेके कोई ऐसा निर्णय ले ताकि रिश्ता स्टेबल हो जाए, लोगों को दिखाने के लिए ही सही, और रिश्ते की भलाई के लिए आप उनसे जुड़ जाए। तो ये इंसान जब खुद एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये रिश्ते में एक्शन जरूर लेंगे, और ये आपको याद भी कर रहे हैं, परेशान भी है, और ये स्टेबल सोच के साथ आगे भी बढ़ेंगे। उनको लग रहा है कि मुझे खुद से रिस्क लेना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि मेरे जो पर्सन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो इनडिसाइसिव एनर्जी में है। और इन दिनों ये इंसान आपको मिस भी कर रहा है, तो चुपचाप है इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझ ले कि ये कोई एक्शन नहीं लेने वाला। ये तो कोई ना कोई पैतरे अपना ही रहे थे। जैसा कि मैंने कहा ना कि इन्होंने सोचा कि क्या करना पड़ेगा रिश्ते में, क्या कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता जुड़ जाए। तो ये अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, और आपको याद करके भी ये परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये दिल से आपसे प्यार करते हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं। तो इस प्यार को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए ये एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे और आपसे बातें करेंगे, और कुछ भी करके रिश्ते को जोड़ने की ही ये कोशिश करेंगे, जो कि शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है। और ये स्टेबल ऑफर भी देंगे। अब इनको पता चल गया कि अगर मैं एक बार एक्शन ले लेता हूँ, जुड़ जाता हूँ, तो धीरे धीरे ये रिश्ता जो है ये जरूर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ना कि स्लोली बट श्योरली। तो ये उस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये पहले जैसे रिश्ते में सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, जैसे पहले थे वो वैसी सोच के साथ उसे और गहराई से सोच के कि मुझे मैं और क्या कर सकता हूँ, इस सोच के साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है।
नाइन ऑफ कप स्ट्रेंथ एंड सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि जाऊंगा तो क्या होगा, रिश्ता जुड़ेगा तो क्या होगा, जाना है या नहीं जाना है, बिल्कुल भी इन चीजों से बाहर रहिए। सोच को स्ट्रांग बनाइए। ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है। अकेले रह के आपने देखा है, अगर आप चाहते हो अकेले रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अकेले रहेंगे क्या होगा, मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, दिखाई भी दे रहा है ऐसा। तो ये आपकी एनर्जी है, आप जो सोचो, लेकिन कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो आपको सही लगे वो करें। और अगर आपको लगता है कि हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत जुटा के तो जुड़े, आगे बढ़े, क्योंकि कंफ्यूजन है आपके सोच में। कंफ्यूजन से बाहर आइए, जो आपको सही लगे वो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।